सभी को नमस्ते जी। आप सभी का फील्ड साइंस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपने पिछली वीडियो में कुछ बेसिक कंसेप्ट ऑफ साइंस के बारे में जाना। उस वीडियो में हमने देखा कि जो साइंस है ना वो क्या है। वहां हमने देखा साइंस साइंटिया शब्द है जो लैटिन लैंग्वेज का शब्द है, जिसका मतलब होता है टू नो, मीन्स जानना या नॉलेज। क्या जानना, मैंने आपको बताया विज्ञान, ज्ञान है ना, ज्ञान को हम दो विधियों से जान सकते हैं, एक थ्योरेटिकल है, एक प्रैक्टिकल है। जो थ्योरेटिकल है ना वो कोई कंसेप्चुअल नहीं होता, मेन प्रैक्टिकल होता है, यानी कि प्रयोग के द्वारा निष्कर्ष निकालते हैं हम कोई भी वस्तु वो कैसे बनी है, ठीक है ना। तो वो हमने सीख लिया। फिर ये बताया मैंने आपको, थोड़ा सा पीछे से ले लेके चल रहा हूं ताकि आपका वो, फिर मैंने बताया आपको जो साइंस है ना उसकी मूल तीन शाखाएं हैं, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है। तो जो केमिस्ट्री है ना वो केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं पदार्थ, सारा पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और जो फिजिक्स उसमें ये बताया प्रकृति प्राकृतिक परिघटनाएं जितने भी हैं, आकाशीय पिंड है, ग्रह है, नक्षत्र है, ऑप्टिक्स है, मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म, सारा फिजिक्स में पढ़ेंगे हम। उसके बाद बायोलॉजी में पढ़ा हमने, बायोलॉजी में हम जीव जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं। जीव जंतुओं के अलावा पेड़ पौधे भी आएंगे उसमें। तो बायोलॉजी उसको हमने दो भागों में बांट रखा है, बॉटनी और जूलॉजी। जो बॉटनी है ना उसमें हम पढ़ते हैं वनस्पति विज्ञान, यानी कि पेड़ पौधों के बारे में, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। और जूलॉजी है, जूलॉजी में हम जीव जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा बेसिक कर लिया था। और फिर मैंने है ना आपको थोड़ा, हम सबसे पहले केमिस्ट्री को लेके चल रहे हैं। केमिस्ट्री में है ना, जो केमिस्ट्री है जिसको आप रसायन विज्ञान बोलते हो, हिंदी में बोलते हैं रसायन विज्ञान। इसमें क्या पढ़ते हैं हम, मूल मूल पढ़ते हैं हम पदार्थ, पदार्थ की प्रकृति, संरचना, प्रकृति संरचना यानी कि उसकी बनावट एवं उनकी आपसी क्रियाएं, उनकी आपसी क्रियाएं, ठीक है। ये सारा हम किस में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, इनके रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब है ना थोड़ा सा कंसेप्ट और लेके चलता हूं आपको। भाई जो पदार्थ है ना, मैंने बताया था पदार्थ का मतलब होता है कोई भी वस्तु जो क्या करती है, स्थान घेरती है, द्रव्यमान है और जिसको हम अपने ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, तो वो क्या है, पदार्थ है। फिर आता भाई पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, मूल तो है तीन, ठोस, द्रव, गैस, मूल है तीन, ठीक है। और दो अवस्थाएं और हैं, एक है प्लाज्मा, एक है बीईसी। बीईसी का मतलब है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो जो बोस है, बोस यानी कि सत्येंद्रनाथ बोस, अल्बर्ट आइंस्टीन कंडेंसेट एक अवस्था है, ठीक है ना, जिसके ऊपर क्या है, कोई भी एलिमेंटल जो फॉर्म होती है उस एलिमेंटल फॉर्म को एक लो टेम्परेचर के ऊपर रखा जाता है, बिल्कुल लो टेम्परेचर होता है माइनस में, ठीक है। तो वहां से अवस्था प्राप्त होती है, इसको बीसी बोलते हैं हम। और फिर है ना पदार्थ को हम मूल दो भागों में बांटते हैं, एक तो होता है भौतिक रूप से, भौतिक, एक होता है रासायनिक रूप से। जो भौतिक है ना, साइंस में दो चीजें होती है, एक भौतिक एक रासायनिक। जो भौतिक गुण धर्म है, भौतिक गुण धर्म का मतलब होता है जो पदार्थ है उसका रूप, रंग, आकार कैसा है वो दिखने में, वो भौतिक होता है। रासायनिक में हम उसमें जितने भी रासायनिक गुण धर्म होते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर में हम रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे तो वहीं सारा वो आएगा। तो जो भौतिक गुण धर्म है ना उसमें हम पदार्थ को लेते हैं ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, ठीक है, इसमें हम ये पढ़ते हैं। और जो रासायनिक है ना उसमें हम क्या पढ़ते हैं, पदार्थ को हम दो उसमें बांटते हैं, एक शुद्ध पदार्थ होता है, शुद्ध पदार्थ, और एक क्या होता है, मिश्रण, ठीक है, मिश्रण होता है। जो शुद्ध पदार्थ है ना, शुद्ध पदार्थ को हम आगे बांटेंगे। और जो मिश्रण है ना, मिश्रण दो तरीके से हो सकता है,
एक समांगी मिश्रण होता है, एक विषमांगी मिश्रण होता है, विषमांगी मिश्रण, ठीक है, दो मिश्रण होते हैं। और जो शुद्ध पदार्थ है ना, शुद्ध पदार्थ जैसे तत्व है दो भागों में, एक यौगिक है, ठीक है। जो तत्व है वो तीन भागों में बांटे हमने, किस किस में, धातु, अधातु और उपधातु, ठीक है ना, इसमें बांट रखा हमने। मूल थोड़ा सा हमने पढ़ लिया था पिछली वीडियो में। आज है ना, आज हम इसी पदार्थ के बारे में जानेंगे। मैंने अभी यहाँ लिखा कि जो पदार्थ, उसकी प्रकृति, संरचना और उनकी आपसी क्रियाएं। तो आज का जो मुख्य लेक्चर है ना, उसमें हम पढ़ेंगे कि जो पदार्थ है ना वो कैसे क्रियाएं करता है। तो उसको हमने नाम दिया है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो अपना यूनिट आज ये पढ़ेंगे, ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो आइए हम शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है। तो देखो, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। सबसे पहले मैंने बताया तो भाई जो पदार्थ है ना, पदार्थ क्या है, कोई भी वस्तु द्रव्यमान है, ठीक है। जो पदार्थ है, पदार्थ का मतलब वो ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, ठीक है ना। फिर जो पदार्थ है वो मुख्य बात यह आती है किससे मिलकर बनता है। जो पदार्थ है ना, उस पदार्थ में यानी कि यौगिक अणु कुछ भी हो सकते हैं, तो वो मूल बनता है तत्वों से। किससे बनता है, तत्वों से। तत्व को हम बोलते हैं इंग्लिश में एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट कितने हैं, एलिमेंट है ना 118 है। कहां से लेके, हाइड्रोजन से लेके, हाइड्रोजन से लेके ऑक्सीजन तक, ठीक है। यानी कि कुल 118 तत्व है इस प्रकृति में, उनका भी हम अध्ययन करेंगे। तो यानी कि जो पदार्थ है ना, मूल है ना, जो उसका मूल बनता है तत्व से। तत्व है ना, थोड़ा सा बताता हूं आपको तत्व के बारे में। तत्व क्या होता है, तत्व का मतलब होता है यानी कि जो केवल एक प्रकार के, एक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, एक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं, ठीक है। और फिर बात यह आती है जो तत्व है ना वो किससे मिलकर बनता है। जो तत्व है वो बनता है पार्टिकल से, ठीक है ना। पार्टिकल क्या होते हैं, पार्टिकल होते हैं कण, जैसे रेत के कण होते हैं ना छोटे छोटे, तो उनके जुड़ने से क्या बनता है, तत्व बनता है, ठीक है। फिर बात आती है जो कण है ना वो किससे बनते हैं। जो कण है, देखो मैंने बताया था थोड़ा सा आपको कि जो ये पदार्थ है ना, भारतीय दार्शनिकों ने तो यह कहा भाई पंच तत्वों से मिलकर बने हैं। उसके बाद 1808 में डोल्टन आता, जॉन डोल्टन, मैंने बताया था थोड़ा सा उसके बारे में। डोल्टन कहता है भाई जो पदार्थ है वो मूल छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं, जिसको नाम दिया गया एटम। क्या नाम दिया गया, एटम। एटम का मतलब होता है परमाणु। और जो एटम है ना, एटम भी लैटिन लैंग्वेज का शब्द होता है, एटोमियो बोलते हो आप उसको। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अनकटेबल। अनकटेबल का मतलब अविभाजित। अविभाजित का मतलब यानी कि हम परमाणु को और आगे छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते। तो ये बात कही थी डोल्टन ने। लेकिन उस समय 19वीं शताब्दी में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, रिसर्च हुई साइंस में। तो उसके बाद आप देखते हो भाई बहुत से वो पढ़ा हमने मॉडल के बारे में, जैसे जे थॉमसन मॉडल है, रदरफोर्ड है, नील्स बोर है, हैजनबर्ग है, मैक्स प्लैंक है, ठीक है ना। तो जो मैक्स प्लैंक है ना, मैक्स प्लैंक को मॉडर्न जो क्वांटम फिजिक्स है ना, मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स का जन्मदाता माना जाता है। नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल पढ़ते हैं हम, ठीक है।
तो नील्स बोर और मैक्स प्लैंक है ना, उसको जन्मदाता माना जाता है मॉडर्न जो क्वांटम फिजिक्स है। मैक्स प्लैंक ने है ना उस समय दुनिया में है ना बिल्कुल तहलका मचा दिया। उस मैक्स प्लैंक ने एक अलग ही वो बता दिया। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हम केवल यही पढ़ रहे थे थ्योरेटिकल, भाई कोई भी वस्तु है वो पदार्थ है, पदार्थ किससे बना भाई, छोटे छोटे कणों से। लेकिन हम उन कणों से आगे नहीं जा चुके थे। लेकिन मैक्स प्लैंक ने एक नई चीज जोड़ दी, भाई जो कण है ना वो कण तरंग की भांति भी व्यवहार करते हैं। ये चीज हम पढ़ते हैं उसमें, ठीक है ना। तो यहां से एक बात निकल के आई, जो कण है वो किससे मिलकर बने हैं, ठीक है ना। तो कण किससे मिलकर बने हैं, वो मूल बने हैं, जितने भी मॉडल पढ़ते हैं हम उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से, ठीक है। उसमें पढ़ेंगे हम अच्छे से स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना में है ना हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे अलग अलग उसमें। जैसे डोल्टन परमाणु थ्योरी है, जे जे थॉम्सन मॉडल है, रदरफोर्ड है, नील्स बोर है, हैजनबर्ग है, मैक्स प्लैंक है, क्वांटम सिद्धांत, ठीक है ना, वहां हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहां ना अभी आप ये समझ लो भाई एलिमेंट यानी कि तत्व, तत्व किससे मिलकर बना, कणों से मिलकर। जो कण थे ना उनको क्या नाम दिया गया, परमाणु। यानी कि परमाणु क्या हो गया, सूक्ष्मतम कण। डोल्टन के अनुसार क्या है, जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते। लेकिन 19वीं शताब्दी में बहुत सारी रिसर्च हुई जिन्होंने निष्कर्ष निकाल दिया भाई जो परमाणु है ना सूक्ष्मतम कण है, ठीक है, लेकिन उसको हम आगे विभाजित कर सकते हैं। किसमें विभाजित कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में। आपको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन है जो उसके ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो यानी कि मूल है ना जो पदार्थ का मूल, ठीक है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को हम बोलते हैं मूल कण। क्या बोलते हैं, मूल कण है भैया, मूल कण है। इंग्लिश में बोलेंगे फंडामेंटल पार्टिकल। क्या बोलेंगे, फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है। यानी कि मूल है, मूल का मतलब इन्हीं से बना वो परमाणु जिसको आप बोलते हो सूक्ष्मतम कण। वो सूक्ष्मतम कण क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही तो है। उन्होंने मिलकर क्या बनाया, तत्व को। तत्व ने मिलकर क्या बनाया, तत्व ने यौगिक बनाया, अणु बनाया, और उनने मिलकर आपस में क्या बनाया भाई, पदार्थ। और पदार्थ के बारे में हम पढ़ते हैं, वो शुद्ध पदार्थ भी हो सकता है, वो मिश्रण भी हो सकता है। शुद्ध पदार्थ में जैसे हम धातु, अधातु, तत्व, ये सब चीजें पढ़ते हैं उसमें हम, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें यानी कि सारा बेसिक सा है। तो अब है ना हम शुरू करेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो जो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण है उसको शुरू करने से पहले देखो मैं एक चीज बताता हूं आपको। मैंने लिखा रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है। अभिक्रिया का मतलब होता है रिएक्शन होना, रिएक्शन होगा, ठीक है। रासायनिक का मतलब होता है केमिकल, केमिकल रिएक्शन और समीकरण। इसको आप ऐसे समझो, जो भी हमारी धरा है, पृथ्वी है, डेली लाइफ में हम बहुत सारे एग्जांपल देखते हैं, ठीक है ना। तो अपने दैनिक जीवन में आपने देखा होगा बहुत से पदार्थ होते हैं ऐसे जो क्या कर लेते हैं, अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चले जाते हैं। कोई भी है, मान लो एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे आइस है, बर्फ। बर्फ है ना, बर्फ को आप गर्म करो, ठीक है, या उस पर रखो रूम टेम्परेचर पर, तो वो किस अवस्था में चली जाती है, द्रव में, ठीक है, लिक्विड। और जो द्रव है ना इसको गर्म करोगे आप, वो किसकी फॉर्म में चला जाता है, वेपर, यानी कि भाप की फॉर्म में, ठीक है ना। अब आप इस भाप को ठंडा कीजिए, कुछ समय के बाद ये कहां चली जाती है, लिक्विड, इनके द्रव हो जाता है उसका। और इस द्रव को आप टेम्परेचर कम बढ़ाइए, इसका कम तापमान के ऊपर रखिए, तो वापिस कहां मिलेगा हमें, ठीक है ना। इसमें देखो जो बर्फ है वो क्या है, ठोस। उस ठोस को हमने रूम टेम्परेचर के ऊपर रखा तो वो किस में बदल गई, द्रव में। द्रव किस में बदल गया, भाप, जिसको आप गैसीय अवस्था बोलते हो। ये गैसीय अवस्था कुछ समय के बाद यानी कि भाप ठंडी होने के बाद क्या हो जाती है, वापस पानी हो जाती है। इस पानी को आप कम टेम्परेचर के ऊपर रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, वापस बर्फ मिलेगी, ठीक है ना। तो जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उन रासायनिक अभिक्रियाओं में हम
जो भी पदार्थ के बारे में अभी पढ़ा हमने, वो पदार्थ क्या करता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चला जाता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चला जाता है, ठीक है ना। तो दूसरी अवस्था में जाएगा तो इसका मतलब उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ है। कुछ न कुछ परिवर्तन का मतलब उसका रूप भी बदल गया, उसका रंग भी बदल गया, उसका आकार भी बदलता है, यानी कि सारी अवस्थाएं बदलती हैं। तो उसको हम बोलेंगे भाई उस पदार्थ ने कुछ न कुछ अपने में परिवर्तन कर लिया, यानी कि बदलाव कर लिया। जो ये बदलाव है ना, इसी बदलाव को हम रासायनिक अभिक्रियाओं में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो उसी से हम शुरू करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, ठीक है। तो डेली लाइफ में है ना, आपने बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में सुना है, ठीक है। जैसे देखा हमने बहुत सारे वो होते हैं डेली लाइफ में, मैं लिखता हूं जैसे दूध है, दूध है ना गर्मियों के दिनों में खराब हो जाता है, तो दूध का दही में बदलना, ठीक है। कोई भी लोहे की कील है, लोहे की कील है, ठीक है, उसको आप बाहर रखो एनवायरमेंट में, और वहां वो नमी से उसमें क्या हो जाता है, कुछ समय के बाद देखना आप जंग लग जाता है, ठीक है ना, जंग लग जाता है। आभूषण होते हैं जैसे सिल्वर, चांदी के आभूषण है ना, चांदी के आभूषण आपने देखा होगा कैसे हो जाते हैं, काले रंग के हो जाते हैं, ठीक है। तांबे के बर्तन देखे होंगे आपने, जो तांबे के बर्तन है ना, वो कैसे हो जाते हैं, देखिए होगे आपने, एक हरे रंग की परत हो जाती है उनके ऊपर, हरे रंग की परत, ठीक है ना। और जैसे अंगूर, अंगूर का किण्वन हो जाता है, अंगूर का किण्वन, किण्वन का मतलब होता है फर्मेंटेशन, ये भी पढ़ेंगे हम क्या होता है, ठीक है। और जितने भी फल हैं, सब्जियां हैं, वो कुछ समय के बाद क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, यानी कि अपनी प्रकृति को बदल लेते हैं, ठीक है ना। और जैसे जितने भी फल होते हैं, उन फलों से हम क्या बनाते हैं, शराब बनाते हैं, फलों द्वारा शराब का बनना, ठीक है ना। जो फल होते हैं उनसे हम क्या बनाते हैं, शराब बनाते हैं, ठीक है। और फिर आपने आपके उसमें भी देखा होगा, जैसे श्वसन करते हैं हम, तो श्वसन, श्वसन का होना, श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन, श्वसन में क्या होता है, श्वसन में जो गैस है उसका आदान प्रदान होता है, ठीक है ना। और फिर एक हो सकता है, भाई आप श्वसन करते हो यानी कि जो भी भोज्य पदार्थ खाते हो आप, भोज्य का मतलब भोजन वाले पदार्थ, वो पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कर देते हैं, रिएक्शन, यानी कि भोज्य पदार्थों का क्या हो जाता है, वहां ऑक्सीकरण हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीकरण भी करेंगे हम, क्या होता है, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये चीजें पढ़ेंगे। देखो बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं जो आपको ये क्या इंगित करेंगे, भाई उस पदार्थ की प्रकृति कुछ न कुछ बदल जाती है। देखो दूध है, जो दूध होता है ना वास्तव में गर्मियों के दिनों में वो किस में बदल जाता है, दही में, यानी कि दूध की प्रकृति अलग है और दही की प्रकृति अलग है, तो दूध दही में बदल गया। लोहे की कील होती है बिल्कुल साफ सी, उसको कुछ समय आप उसमें रखो एनवायरमेंट में, खुले वातावरण में रखो, उसको क्या जंग लग जाता है, ठीक है। चांदी के आभूषण होते हैं वो काले रंग के हो जाते हैं, तांबे के बर्तन होते हैं वो हरे रंग की परत हो जाती है उसके ऊपर। अंगूर का किण्वन होना है, अंगूर का किण्वन यानी कि अंगूर खराब हो जाता है, देखा होगा आपने, फल सब्जियां जितनी भी हैं उनकी एक समय अवधि है, उसके बाद वो यानी कि नष्ट होना शुरू हो जाती है। और जितने भी फल उनके द्वारा हम शराब वाइन्स वगैरह सारी बनती है इसमें। श्वसन का होना, श्वसन सांस लेते हैं हम, भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण, ठीक है ना। तो ऑक्सीकरण का मतलब बताया मैंने, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जितने भी लिखे हैं ना मैंने एग्जांपल आपके, इसमें देखो जो मूल चीज है ना, वो मूल चीज एक अलग चीज में बदल जाती है। इस मूल चीज का अलग चीज में ही बदलना, वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाता है, जो पदार्थ है ना, जो मूल पदार्थ था वो एक अलग पदार्थ में बदल गया। साइंस में इसी को बोलते हैं हम
की रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है ना, तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल है इसमें। ठीक है, तो फिर आता है भाई, जो पदार्थ है वो प्रकृति बदल लेता है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे रासायनिक। ठीक है, तो अब ये देखो भाई, जो रासायनिक अभिक्रिया है ना, उनको हम कैसे वो करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में देखो, मैं ना एक एग्जांपल लेता हूं, कोई भी बीकर लिया हमने, ठीक है, इस बीकर में मैंने डाल दिया सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड लिया, जो क्या है, लिक्विड है, और इसमें मैंने डाल दी एक मेटल, उस मेटल का नाम लिखता हूं मैं जिंक। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक, दोनों चीजें ली मैंने। तो क्या देखोगे आप, कुछ समय के बाद जो ये बीकर है ना, इस बीकर का जो टेम्परेचर है, यानी कि तापमान है, वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, और इन दोनों को आपस में मिलाओगे तो यहां क्या होगा, आपस में दोनों पदार्थ मिलेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जिंक। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक नई क्रिया बनेगी। नई क्रिया क्या बनेगी, जो जिंक है ना, वो क्या कर देता है, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है ना, तो इन दोनों के बीच में एक नया परिवर्तन हुआ। नए परिवर्तन में क्या हुआ, जो बिक्कर है ना, वो गर्म हो गया, और उन दोनों ने आपस में अभिक्रिया की। अभिक्रिया से कौन सी गैस निकल गई, हाइड्रोजन। ठीक है ना, एग्जाम्पल है। तो इसका मतलब इससे हम ये निकाल सकते हैं कि जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, तो उनमें क्या हो सकता है, एक तो पदार्थ की जो प्रकृति है वो बदलेगी। ठीक है, और जो पदार्थ, जो भी बीकर है मान लिया, उसका जो तापमान है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता, तीसरा क्या हो सकता है, जो उसमें से कोई ना कोई गैस है उसका उत्सर्जन होगा। ठीक है ना, अगर ये सभी परिवर्तन किसी भी उसमें देखने को मिले आपको, इन परिवर्तनों में एक या दो, तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि वहां रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, तो अब आता है भाई, जो रासायनिक अभिक्रिया है ना, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो वो देखो भाई, कितने प्रकार की होती है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया है ना, अनेक प्रकार होते हैं। सबसे पहले होता है संयोजन। संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया। दूसरी होती है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन देखो भाई, संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, एडिशन। ठीक है ना, और जो वियोजन है, वियोजन का मतलब होता है टूटना, डेकम्पोजिशन बोलते हैं उसको। ठीक है, तो जो वियोजन अभिक्रिया है ना, वियोजन अभिक्रिया में हम जैसे पदार्थ को एक तो उष्मा से तोड़ सकते हैं, उष्मा होती है हीट। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है, पदार्थ को हम तोड़ सकते हैं विद्युत अपघट्य से। विद्युत अपघट्य से। ठीक है, विद्युत अपघट्य क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, वो भी पढ़ेंगे हम। किस तरह आप पदार्थ को तोड़ सकते हो, किसकी सहायता से, पदार्थ को आप किस तरह उसमें तोड़ सकते हो, प्रकाश अपघटन। ठीक है, प्रकाश अपघटन का मतलब हो गया फोटोलाइसिस। ठीक है, फोटोलाइसिस का मतलब प्रकाश की उपस्थिति। ठीक है ना, तो तीन तरीके से पदार्थ को तोड़ा जा सकता है। ठीक है, संयोजन, वियोजन, उसके बाद हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया। द्रव्य विस्थापन के बाद हम पढ़ेंगे उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया, और फिर हम पढ़ेंगे उपचयन और अपचयन के बारे में। ठीक है, और फिर हम पढ़ेंगे उपचयन और अपचयन में रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है,
रेडॉक्स के बाद हम पढ़ेंगे, रेडॉक्स के बाद हम पढ़ेंगे रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट का मतलब होता है रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट का मतलब होता है पुनर्विन्यास। ठीक है, ये सारी अभिक्रियाएं पढ़ेंगे हम इसमें। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया है, वियोजन में हम उष्मा विद्युत प्रकाश विस्थापन है, द्विविस्थापन है, उदासीनीकरण है, उपचयन है, उपचयन है, अपचयन है, रीअरेंजमेंट है। ठीक है ना, ये सारी अभिक्रियाएं हम पढ़ेंगे। ठीक है।